पिछले 2 सालों से बांग्लादेश जल रहा है। इसकी लो कम और ज्यादा तो हो जाती है, लेकिन लगातार जल रहा है। हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। उस आग में हिंदू समाज झुलस रहा है। बीते दिनों कुछ तस्वीरें हमारी सामने आई हैं सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स पर, अखबारों में, जिन तस्वीरों को देखने के बाद शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एक बार फिर बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका नरसंहार करने की क्या कोशिश की जा रही है। पिछले 1.5 सालों में बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू समाज डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। हिंदू परिवारों की बच्ची अपने घर से निकलने के लिए 10 बार सोचती हैं। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनमें आग लगाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया इन तस्वीरों को आपके पास तक नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि इन सभी को सेकुलरिज्म की घुट्टी पिलाई गई है। अब जरा समझिए, बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है दीपू चंद्र दास का, जो कि बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू है और एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करता है। कुछ जिहादी वहां जाते हैं, जिहादियों की एक बड़ी भीड़ उस फैक्ट्री के बाहर पहुंचती है। दीपू चंद्र दास को पकड़ा जाता है, पहले उसकी निर्ममता से पिटाई की जाती है। धीरे धीरे कर भीड़ बढ़ती है और उसे एक सूखे पेड़ पर टांग दिया जाता है। उसे मारा जाता है, उसके कपड़े उतार लिए जाते हैं। नग्न अवस्था में जिंदा दीपू को जलाया जाता है। और अगल बगल खड़े लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाते नजर आते हैं। ये नारे रुके नहीं, थमे नहीं, जब तक दीपू अपनी जान नहीं गंवा देता। जब आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो आसपास ऐसा नजर आएगा कि बांग्लादेश पुलिस के कुछ लोग भी वहां मौजूद हैं। स्पीकर्स चल रहे हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने दीपू को बचाने की कोशिश नहीं की। अब जरा हम समझते हैं कि बांग्लादेश में उठी ये आग भड़की कैसे। ये मामला 12 दिसंबर का है। 12 दिसंबर के दिन बांग्लादेश के युवा इस्लामिक नेता शरीफ उस्मान हादी को खुलेआम गोली मार दी जाती है। हालत बिगड़ने के बाद हादी को सिंगापुर में भर्ती कराया जाता है, लेकिन 18 दिसंबर को हादी की मौत हो जाती है। हादी की मौत होने के बाद लोगों ने ये आरोप लगाना शुरू कर दिया कि 12 दिसंबर को जो हादी के ऊपर हमला कराया गया था वो शेख हसीना द्वारा किया गया था, चूंकि हादी शेख हसीना का कट्टर विरोधी है। अब लोगों ने ये र्यूमर फैलाना शुरू किया कि भारत से कुछ हमलावर आए थे जिन्होंने हादी को गोली मार दी। असल में मामला बढ़ने लगता है। जैसे ही मामला बढ़ता है, हिंसा भड़कने लगती है। पूरे ढाका शहर में हिंदुओं की दुकानों को खोज खोज कर उन पर हमला करना, आगजनी करना शुरू कर दिया जाता है। मंदिरों में हमला किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से ढाका से लगे हुए मेमनसिंह जिले में भी एक घटना होती है। एक साथ सारी की सारी भीड़ दीपू को घेर लेती है, दीपू के परिवार को घेर लेती है, और इस पर आरोप लगाए जाते हैं कि दीपू ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर कोई टिप्पणी की थी। ये टिप्पणी भी सामने नहीं आई कि टिप्पणी थी क्या, टिप्पणी थी कौन सी, किस प्रकार की टिप्पणी की गई, लेकिन एक माहौल बनाया जाता है कि दीपू चंद्र दास ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद बांग्लादेश में माहौल गड़बड़ हुआ। बांग्लादेश में माहौल गड़बड़ हुआ तो वहां पर मेमनसिंह जिले में जाकर दीपू की निर्मम हत्या कर दी। और हत्या करने का पैटर्न बिल्कुल तालिबानी पैटर्न था कि पैर से लटकाया जाएगा, आपके कपड़े उतारे जाएंगे, मिट्टी का तेल डाला जाएगा और जिंदा आपको आग के हवाले कर दिया जाएगा। अब चूंकि हादी के समर्थकों का ये कहना है कि भारत से शेख हसीना ने शूटर्स हमलावरों को बांग्लादेश भेजा था और हमला करने के बाद वो हमलावर वापस भारत चले गए हैं, जिसके चलते ही हादी के समर्थक अलग अलग विषयों को लेकर हिंदू समाज को टारगेट करने का काम करने लगे हैं। पहले कहा जाता था कि ये लड़ाई विचारधारा की, हमला किया जाता था, हत्याएं की जाती थी, लेकिन इस समय बांग्लादेश का माहौल इस प्रकार से बना हुआ है कि न्यूज चैनल्स के अंदर जाकर वहां के स्टाफ को मारने की कोशिश की जाती है। एक बड़े अखबार के एडिटर को
सरेआम रोड पर घसीट कर मारा जाता है। ये इस समय बांग्लादेश का पूरा माहौल सजा हुआ है। अब जरा समझिए, भारत ने कभी भी शरीफ उस्मान हादी को इतनी वेटेज दी ही नहीं। वो तो ये मामला है कि हादी चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ फाड़ कर ये कहता था कि हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। अब ग्रेटर बांग्लादेश का मतलब क्या है? तो ग्रेटर बांग्लादेश का मतलब ये है कि हम जल्द से जल्द भारत पर हमला करके भारत की जो 7 सिस्टर्स हैं उनको बांग्लादेश में मिला लेंगे। और इसके चलते ही वहां के मतलब बांग्लादेश में रहने वाले मूर्ख हादी को अपना नेता मान लेते हैं। बड़ी बड़ी सभाएं की जाती हैं। हमारी 7 सिस्टर्स से लगे हुए बांग्लादेश के हिस्से में सभाएं होती हैं कि जल्द ही ये 7 सिस्टर्स बांग्लादेश में मिल जाएगा। अब चूंकि ग्रेटर बांग्लादेश का सपना सजाने वाले हादी साहब तो निकल लिए, लोगों ने उन्हें गोलियों से भूंस दिया खुलेआम। इसके बाद हिंदू समाज के ऊपर हिंसा की जा रही है। हिंदू समाज को तड़पा तड़पा कर प्रताड़ित करते हुए उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। ये उनको सोचना जरूरी है जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड लिबरल बोलते हैं। उनका ये कहना है कि साहब हम तो सभी को बराबर मानते हैं, लेकिन बांग्लादेश में रहने वाले वो जिहादी छाती ठोक कर कहते हैं कि ये देश हमारा है और हिंदुओं को यहाँ से बाहर भगाना है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।